सम्मानित मंच और उपस्थित पत्रकार साथी, आज का ये विशेष कार्यक्रम लोकसभा चुनाव मैनिफेस्टो का रजिस्ट्रेशन के लेकर हो रहा है। और आप सब जानते हैं कि हमारा देश और ये प्रदेश की आबादी 80% आबादी खेती किसानी से जुड़ी हुई है। और जैसा कि मुकेश भाई ने भी आपको बताया कि पिछले 10 सालों में जो खेती पे लगने वाली लागत है वो लगभग 4 गुना हो गई और उसके अनुपात में किसान को उसकी उपज का दाम, सही दाम नहीं मिल पा रहा और इसलिए देश में, प्रदेश में सैकड़ों बार किसान आंदोलन, जन आंदोलन हुए। इसी मध्य प्रदेश में 2017 में मंदसौर का किसान गोलीकांड आपको याद होगा, जब किसान देश की सरकार से अपनी मांगों के लिए आंदोलन करते हैं, तब प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश की किसानों के ऊपर गोली चलाती है। यही स्थिति देश की राजधानी में हुई, आपको विदित है। समूचे देश में हजारों की, लाखों की तादाद में किसान भाई दिल्ली की सड़कों पर थे और अपनी जायज मांगों को लेकर केंद्र की सरकार से समर्थन चाह रहे थे। उन किसानों के साथ केंद्र की भाजपा सरकार ने क्या किया? नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनने क्या जागतियां हमारे किसान भाइयों के साथ में की पिछले सालों में, वो भी आप सबके सामने। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि मुझे दिल्ली में मनमोहन सिंह जी की सरकार में काम करने का अवसर मिला और मैं कृषि विभाग का ही उप मंत्री हुआ करता था शरद पवार जी के साथ। तब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार के माध्यम से एक बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने लिया था, आप सबको पता भी होगा, कि देश में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार करेंगे, अगर किसान की जमीन लेनी है तो उसको 4 गुना उसकी लागत से उसको पैसा देने का निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय मनमोहन सिंह की सरकार ने लिया। तो जितना लैंड एक्विजिशन उस जमाने में शुरू हुआ, पहले 2 गुना मिलता था सर, और कहीं कहीं 2 गुना भी नहीं मिलता था पैसा। किसान अपनी जो रोजी रोटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देश के विकास के लिए देता था, उसको उसका उचित एक्विजिशन का पैसा नहीं मिलता था। ये ऐतिहासिक निर्णय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने हमने लिया और 4 टाइम्स लैंड एक्विजिशन का बिल लेकर हम आए। ऐतिहासिक बिल वो था जिससे किसान के, अगर हम लोग जमीन लेंगे उसको 4 गुना पैसा हमको देना होगा। लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में, आज 20 साल हो गए प्रदेश की सरकार को, हर बार चुनाव के पहले धान उपजने की बात हो, गेहूं खरीदी की बात हो, चना खरीदी की बात हो, निमानांचल में कपास खरीदी की बात हो, हर बार सरकार वादा जरूर करती है लेकिन देती कुछ नहीं है। इस बार भी वादा किया था कि हम लोग 3100 रुपया धान का देंगे, नहीं मिला। 2700 रुपए गेहूं का देंगे, नहीं मिला। अगर आप जो और पत्रकार साथी हैं और जाके चेक करेंगे, जो जहां उपार्जन गेहूं का हो रहा है, आज किसान गेहूं लेकर जाता जरूर है लेकिन वो उसका सोसाइटी उसका गेहूं खरीदती नहीं है और ये शिकायत करती है कि आपके गेहूं में डंग लगा है, दाग लगा है। किसान को मजबूर होकर बाजार में औने पौने दाम में अपनी उपज को बेचना पड़ता है। खरगोन से जहां से मैं आता हूं, मनमोहन सिंह जी की सरकार जो बनी थी तब 10,000 रुपया प्रति क्विंटल कपास का भाव किसान को 10,000 रुपए प्रति क्विंटल किसान को दाम मिलता था।
आज कपास की स्थिति ये कि हमारे निमाड़ अंचल में 5, 5.5, 6, 7 हजार मैक्सिमम उसको दाम मिलता है। और आज स्थिति है जो कपास का कटोरा कहा जाता था निमाड़ अंचल, वहां पर कपास की खेती कम होना शुरू हुई। साथियों, बहुत लंबी बात होगी, चर्चा करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में हमने बहुत संक्षिप्त में कुछ निर्णय, किसान हितैषी निर्णय हमारे पार्टी ने लिए हैं। आदरणीय राहुल जी, खड़गे जी और तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं ने समूचे देश भर के किसान भाइयों से, अलग अलग संगठनों से बात करके किसान के हितों में कुछ निर्णय लिए। हमने ये संकल्प लिया है कि हम वैधनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं, जिसमें स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें, जिसमें एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की बात हमने कही है, जो सरकार आने के बाद हम उसको लागू करेंगे। हमारे एमएसपी किसानों का खाते डिजिटलाइज हो जाए, अपनी उपज देने के बाद तुरंत उनको का पैसा मिल जाए, ये संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। अभी तक फसल बीमा जो होता था, किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिलता था, और अनावरी के आधार पर वो लोग एरिया को चेक कर अभी तक फसल बीमा बना। हमने निर्णय लिया कि प्रति किसान के खेत के हिसाब से उसको फसल बीमा का पैसा 30 दिन के अंदर उसके खाते में जमा हो जाना चाहिए। एपीएमसी का एक्ट हम लोग लागू करने वाले हैं। ई बाजार समूचे देश में छोटे छोटे कस्बों में, तहसीलों में, ब्लॉक स्तर पर खोले जाए, जिसमें स्थानीय किसानों की भागीदारी हो। ये संकल्प भी हमारे मैनिफेस्टो में आपको देखने को मिलेगा। और कर्ज माफी जो हमारी किसानों की हमारा अभियान करेंगे 2018 में, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने ये संकल्प लिया था कि मध्य प्रदेश के किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। कमलनाथ जी की सरकार आने के बाद हमने इस प्रदेश के 24 लाख किसानों का 13,000 करोड़ का कर्ज माफी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार आने के बाद हमने की थी। हमने निर्णय लिया है कि किसानों की कर्ज माफी का एक बेसिक प्लान समूचे देश भर का बनाएंगे, जिससे किसानों को, जो हमारा गरीब किसान है, जिसकी आर्थिक मालिक स्थिति कमजोर है, उसको सही उसको हम लोग कर्ज माफी में सम्मिलित कर सके। फसल बीमा की चर्चा मैंने आपसे की है।